सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में तेज़ी बनी हुई है। अब चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे दोस्तों। और एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ है, 1500 के आसपास कारोबार कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। अपडेट आ रहा है, चौथी तिमाही के जो नतीजे आएंगे उसी के बारे में अपडेट आ रहा है दोस्तों। तो जिनके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है, एक भी शेयर है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है। पिछले एक महीने का रिटर्न 5 से 6% का है, लेकिन पिछले एक साल का रिटर्न माइनस है दोस्तों। एक बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, लेकिन पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो 8% का माइनस रिटर्न दिया है। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे उस समय स्टॉक 1670 के आसपास कारोबार कर रहा था, 1700 के आसपास कारोबार कर रहा था। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। सालाना ग्रोथ थी और बहुत सारे उसमें फिर खबरें बनी हुई थी, बट ये कि स्टॉक गिर कर लगभग 1350 तक आ गया था। इसका जो लो है 1363 का है, हाई है 1757 का। तो अब 1363 से बढ़कर 1510 1514 के आसपास ये 1514 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर एक महीने 2 महीने के लिए स्टॉक को लिया, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। बड़ा शेयर प्राइस है और बड़ा बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक। बट ये कि जिस तरह से मार्केट चला है, एचडीएफसी बैंक का शेयर 1300, 1400, 1500, 1600 इसी तरह से कारोबार कर रहा है दोस्तों। और रिटर्न की बात करते हैं तो माइनस रिटर्न है। एक साल का जो रिटर्न है एचडीएफसी बैंक का माइनस है 7 से 8% का। अब चौथी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं और इससे पहले भी एक अपडेट दिया था कि चौथी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं तो शेयर में हलचल बढ़ सकती है, क्योंकि नतीजों से पहले स्टॉक में थोड़ी बहुत हलचल बढ़ जाती है दोस्तों। नतीजे अच्छे आएंगे करके स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो स्टॉक ऊपर की तरफ होता है। 20 अप्रैल 2024 को नतीजे आने वाले हैं। Q4 FY24 के नंबर्स आएंगे, बोर्ड मीटिंग है, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। और डिविडेंड अच्छा रह सकता है क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में मर्जर हुआ था, तो देखना पड़ेगा कि कितने का डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। तो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो डिविडेंड से भी कमाई होती है मार्केट में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देखिए चौथी तिमाही के जो नंबर्स हैं जो आएंगे उससे पहले डिपॉजिट्स और एडवांसेस का अपडेट दिया है। एक अंदाज़ा लगता है कि किस प्रकार के नतीजे रह सकते हैं, तो वो अपडेट को देख लेते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक का जो अपडेट है, ग्रॉस एडवांसेस का जो अपडेट है, जो ग्रोथ है 55.4% की ग्रोथ है, 25,080 बिलियन रुपीज़ का है मार्च 31/2024 में, और एक साल पहले 16,142 बिलियन रुपीज़ का था 31 मार्च 2023 को। सालाना ज़बरदस्त ग्रोथ है एडवांसेस में, लोन्स में 1.6% की ग्रोथ है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली 1.5% की ग्रोथ है। और डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो बैंक का जो डिपॉजिट्स है सालाना 26.4% की ग्रोथ है। सालाना अच्छी ग्रोथ है। 23,800 बिलियन रुपीज़ का अपडेट है डिपॉजिट्स में 31 मार्च 2024 तक, और 26.4% की ग्रोथ है। पिछली बार 18,834 बिलियन रुपीज़ का है था 31 मार्च 2023 को दोस्तों। तो डिपॉजिट्स में भी अच्छी ग्रोथ है सालाना, ईयरली, और 7.5% की ग्रोथ है क्वार्टरली। लास्ट क्वार्टर दिसंबर का जो क्वार्टर था उसके हिसाब से 7.5% की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। तो ये अपडेट अच्छा है दोस्तों। जैसे कि बैंकों में डिपॉजिट्स होता है आम निवेशकों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, तो बैंक उसी डिपॉजिट को लोन में देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये अपडेट आया दोस्तों नतीजों से पहले। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जो सालाना नंबर्स आएंगे उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, और क्वार्टरली जो नंबर्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब क्वार्टरली किस प्रकार के नंबर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे।
और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि एसेट क्वालिटी का क्या अपडेट आता है। वैसे एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो काफ़ी कम है एचडीएफसी बैंक का, बट ये है कि इतने सालों से एक तरह से देखा जाता है तो एचडीएफसी बैंक जो एसेट क्वालिटी है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बहुत कम रहते हैं। तो चौथी तिमाही Q4 ऑफ 24 के जो नंबर्स आएंगे उसमें क्या अपडेट आता है वो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये नंबर्स हैं, और जिन निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करें और उसी के अनुसार निवेश भी करना चाहिए। देखिए मार्केट में बड़ी तेज़ी रही है, 22,000 के ऊपर इंडेक्स है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने माइनस रिटर्न दिया। बहुत सारे निवेशकों ने लिया होगा शेयर को 1500, 1600, 1700, तो उनको एक तरह से पिछले एक साल के अनुसार देखते तो माइनस रिटर्न है। बट ये है कि लॉन्ग टर्म से जिन्होंने लिया है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा लिया है तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। फ्री में शेयर रखे होंगे एचडीएफसी बैंक के, फ्री में एक तरह से हो गए होंगे। तो ये अपडेट है नतीजों से पहले, और शेयर में एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो तेज़ी देखने को मिल रही है, और 1530, 1535 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1600 के आसपास तक शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है नतीजों से पहले। नतीजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपने अनुसार देखें कि हमको एचडीएफसी बैंक में क्या करना है और कितना समय देना है। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो स्टॉक अभी ऊपर की तरफ है, जिन्होंने 1600 के आसपास खरीदा है तो इंतज़ार कर रहे होंगे कब उनका शेयर प्राइस आएगा। इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।